गाते हुए कथा की ओर बढ़ेंगे। आइए भगवान शिव जी के नामों को गाएंगे। गौरी शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल के कथा प्रसंग में भगवान शिव जी द्वारा माँ भगवती पार्वती जी की तपस्या पूर्ण होने का वरदान दिया। उसके उपरांत भगवान भोलेनाथ वहीं से अंतर ध्यान हो गए और तपस्या पूर्ण करके माँ भगवती पार्वती देवी अपनी सखियों के साथ अपने घर को वापस पिता के घर चलती। और जब माँ भगवती पार्वती देवी के आने का समाचार हिमालय और मैना ने सुना तो उसी समय माँ भगवती पार्वती देवी से मिलने के लिए आगे बढ़े। देवी पार्वती जब अपने शहर के नगर के निकट पहुंची तो उन्होंने वहां पर अपने माता पिता भाई सबको मुख्य द्वार पर इंतजार करते पाया। जैसे कोई अपना बहुत दिनों के बाद अगर लौट करके आता है तो घर वाले बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी प्रकार से माँ भगवती पार्वती देवी वन में बहुत दिनों से कई हजार वर्ष से भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी और वो तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। लौट करके आई तो सभी उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार कौन कर रहे थे? उनके भाई, उनके माता, उनके पिता। और इस प्रकार से जब माँ भगवती पार्वती की माता मैना ने देखा अपनी पुत्री को तो प्रेम के कारण उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी को देखा मैना ने और इस प्रकार से वे कहने लगे, जो भी वहां पर इकट्ठे थे तो सभी कहने लगे कि पार्वती देवी ने अपने कुल का उद्धार कर दिया है और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि भी किया है। इस प्रकार से सभी प्रसन्न थे और उनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। माँ भगवती पार्वती देवी का फूलों से पूजन किया गया और इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर जब फूलों से, धूप से, दीप से माँ भगवती पार्वती देवी का पूजन हो रहा था तो देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा किया, फूल बरसाया और इस प्रकार से उनको गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सभी खूब आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर शैलराज हिमालय यानी पर्वतराज, उन्होंने ब्राह्मणों को
दीन दुखियों को, गरीबों को खूब दान दिया और इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा मंगल पाठ भी करवाया। और इसके पश्चात अब घर में बेटी आ गई है तो उनके मन में आया चलो कोई तीर्थ कर आते हैं, गंगा स्नान कर आते हैं, क्योंकि निश्चिंत हो गए अब तो बेटी घर में आ गई है। जब हिमालय और मैना गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो उसी समय मेरे भगवान भोलेनाथ जो है एक नट का वेश बनाए और वहाँ पर नाचते गाते डमरू बजाते मैना के यहाँ पर्वतराज हिमालय के यहाँ पहुँच गए। अब जब नट का वेश बनाए भगवान शंकर जी पहुँचे तो मैना और हिमालय ने देखा कि ये तो नाच रहे हैं और सारे नगर वालों ने जब देखा कि ये तो इनके शरीर पर त्रिशूल का निशान है और हाथ में डमरू है, गले में सांपों की माला है, ये कैसे नट हैं कि इतना सुंदर नाचते हैं। इस प्रकार से जब अनेक प्रकार की लीलाएं की, उनका नृत्य देख करके सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कोई पहचान नहीं पाया मेरे भोलेनाथ को। बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन माता पार्वती जी से कैसे छुपा रहेगा? वो तो जान गई कि ये भगवान शिव जी लीला करने आ गए हैं। उसी समय माँ भगवती अपने मन में ये सपना देख रही हैं कि भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि देवी कोई वरदान मांगो। तो उस समय माँ भगवती पार्वती देवी पति रूप में पाने का ही वरदान मांगती हैं और भगवान शंकर जी आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से जो है नट का रूप धारण किए वहाँ पर नाचते हैं। अब जब देखा कि ये बार बार नाच रहे हैं, दरवाजे से हटे नहीं और किसी के दरवाजे नहीं नाचे, वही नाच रहे हैं, तो पार्वती की माता मैना और हिमालय, मैना गई घर से सोने के थाल में हीरे जवाहरात भर के लेकर के आई। हे नृत्य करने वाले, आपको जो चाहिए ले लो, हम लोगों को गंगा स्नान करने जाना है और आप अपना रास्ता देख लीजिए। बारात में भरकर हीरे जवाहरात लेकर के आई, लेकिन मेरे भोलेनाथ जो नट बने हुए हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया। वो कहते नहीं, हमें ये नहीं लेना है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे आप अपनी कन्या का कन्यादान कर दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। जब मैना ने सुना अरे ये नट जो है मेरी पुत्री का हाथ मांगता है, तो मैना को क्रोध आ गया। मैना ने हिमालय को बुलाया कि देखो ये नट जो है ये आया, ये कहता अपनी कन्या का कन्यादान कर दो मेरे साथ। हिमालय आए, पर्वतराज वो भी नहीं पहचान पाए कि भगवान शंकर भोलेनाथ जी हैं। उन्होंने भी अपने सैनिकों से कहा ये नहीं मानता है, इसको निकाल करके बाहर कर दो। सारे सैनिक जब बढ़े भगवान शिव की तरफ, उनको तो निकालना तो दूर, कोई हाथ भी नहीं लगा सका भगवान शिव जी को। उसी समय भगवान शंकर जी ने अपनी लीला दिखाई। भगवान शंकर जी ने अपने ही शरीर में साक्षात नारायण विष्णु भगवान का स्वरूप दिखाया कि चार भुजाएं इस प्रकार से धारण किए और जो है चक्र लिए, और जो पूजा अंदर में किया था अपने घर में हिमालय ने, जो भी फूल पत्र चढ़ाए थे भगवान विष्णु को, वही सारा सामान यहाँ पर चढ़ा था भगवान के पास। उसके उपरांत दूसरी लीला किए, भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं हिमालय कि ये हैं कौन। इस प्रकार से जब ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और माँ भगवती मुस्कुरा रही हैं कि लीला कर रहे हैं भगवान शंकर जी आकर के। और जब परंतु शिव की माया से मोहित होकर के जो है मैना और जो है शैलराज नहीं पहचान पाए, तो भगवान शंकर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भगवान चले गए तो शैलराज और मैना विचार करती हैं कि ये कौन आए थे, कहीं भगवान शंकर ही तो नहीं आए थे मेरी पुत्री का हाथ मांगने के लिए। और इस प्रकार से
मैंने उनका न आदर किया न सत्कार किया, कुछ भी नहीं दिया, वो खाली हाथ न चले गए हों। इस प्रकार से वो दोनों व्याकुल हो गए। जब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, जब गिरिराज हिमालय और देवी मैना ने भगवान में मन को लगाया और विचार करने लगे, इस प्रकार से तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सारे देवता फिर भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप क्यों लीला करते हैं? जा करके माँ भगवती पार्वती जी से वाणी ग्रहण करना है, विवाह कीजिए और हम सबकी प्रार्थना पर प्रसन्न होइए। हे महादेव, हम दोनों हाथ जोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। और इस प्रकार से देवताओं की प्रार्थना को सुन करके महादेव जी ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य ही जाऊंगा। इसके पश्चात भगवान शंकर जी ने कहा, अब आप लोग अपने अपने लोक को जाइए। और भगवान शंकर जी फिर लीला किए कि शैलराज यानी हिमालय और मैना अपने राजभवन में बैठे हैं और उसी समय भगवान शंकर जी ब्राह्मण का वेश बनाए, बढ़िया तिलक लगाए, कंठी हाथ में लिए, माला जपते हुए उनके भवन में पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की जय। जब शैलराज ने देखा कि ब्राह्मण हमारे घर पर आया है, तो ब्राह्मण को देख करके शैलराज यानी पर्वतराज ने उनका साष्टांग स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया और उनका पूजन भी किया और इसके उपरांत बिठाया आसन दे करके। और इस प्रकार से कहने लगे शैलराज कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? तो ये सुन करके मेरे भगवान शंकर जी बोले, जो ब्राह्मण बन करके आए हैं, कि हे शैलराज, मैं तो वैष्णव ब्राह्मण हूँ और इस भूतल पर मैं सब जगह घूमता हूँ। मेरी गति मन के समान चलती है। आज यहाँ हूँ तो एक ही क्षण में मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ। और इस प्रकार से कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, यानी सब कुछ जानने वाला हूँ। मैं परोपकारी भी हूँ और शुद्धात्मा भी हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ, भाग्य की सारी बातें भी जानता हूँ, इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ। इस प्रकार से क्या होने वाला है ये भी मैं बता दूंगा। मुझे ज्ञात हुआ है, मुझे ये पता चला है कि आप अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कहने लगे, हाँ ब्राह्मण देवता, विचार तो जरूर बन गया है और पुत्री ने तपस्या करके वरदान भी मांग लिया है शिव जी से। तो ब्राह्मण बने भगवान शंकर जी ने कहा कि ये बताओ, आपकी पुत्री सुलक्षणा है, लक्ष्मी के समान है, चंद्रमुखी है, इतनी सुंदर है और आप इतने ऐसे वर के साथ विवाह करेंगे जो आश्रय विहीन है, कुरूप है, गुणहीन है और महेश्वर शिव के हाथों में सौंपना चाहते हो? अरे वो तो हर समय मरघट में निवास करते हैं, शमशान में निवास करते हैं। इस प्रकार से उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटते रहते हैं और अधिक समय तो वो ध्यान योग में ही बिताते हैं। और आज ये बताओ, इनके कुल के विषय में, खानदान के विषय में कोई जानता है? पता ही नहीं किसी को। इनके ना माता का पता है, ना पिता का पता है, सिर पर जटा जूट धारण कर रखा है और इस प्रकार से अपनी पुत्री का हाथ ऐसे वर के साथ में क्यों सौंपना चाहते हैं? आपका सोचना कि शिव जी आपकी पुत्री के योग्य हैं, ये सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं। इस प्रकार से क्या आपकी पुत्री के लिए वर की कमी थी जो केवल भगवान शंकर ही मिले हैं? इस प्रकार से हे राजन, आप विचार करो, अपनी पत्नी मैना के साथ विचार कर लो कि उनके साथ विवाह बिल्कुल मत करना और ये सलाह पार्वती जी से तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि उनको पता ही नहीं, शिव के अलावा कुछ जानती ही नहीं हो। इसलिए आप विचार करके आप किसी सुंदर वर के साथ विवाह कर दीजिएगा। ऐसा कह करके वहां से भगवान शंकर जी पुनः अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। इधर मैना ने जब सुना
ब्राह्मण देवता के द्वारा कि ऐसी ऐसी शिव जी में कमियां हैं, तो हर माँ का ये दिल दहल जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे घर में। मैना ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि सुनो, मैं अपनी पुत्री का हाथ जो है शिव जी के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं विवाह करूंगी, विष खा लूंगी, जहर खा लूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, परंतु मैं जो है अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ नहीं करूंगी। मैं गले में फांसी लगा दूंगी, पार्वती जी के मरना मुझे ठीक है, और मैं इसे वन में लेकर चली जाऊंगी और कहीं इसको सागर में डुबो दूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ में विवाह नहीं करूंगी। ऐसा कह करके मैना उसी समय कोप भवन में चली गई और सारे वस्त्र आभूषण उतार दिया। कोप भवन में जाकर के जब लेट गई तो भगवान शिव जी को तो लीलाधर को सब पता लग गया कि मैना अब कोप भवन में चली गई। उसी समय भगवान शंकर जी ने सप्त ऋषियों को याद किया, हे सप्त ऋषियों, आप आओ और जा करके मैना और हिमालय को ज्ञान प्रदान करो। उसी समय भगवान शिव जी की आज्ञा पा करके सप्त ऋषि वहाँ से चल पड़े और आकर के जब पहुँचे पर्वतराज के घर और मैना के, तो सप्तऋषियों का आगमन देख करके शैलराज का मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज इतने तपस्वी महान योगी सप्तऋषि हमारे घर पधारे हैं, जरूर मेरा जीवन धन्य हो गया है। सप्तऋषियों ने कहा, हे पर्वतराज, हम आए हैं इसलिए कि भगवान शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि वो शिव हैं और ये देवी जो आपकी पुत्री है शिवा है, जन्म जन्म की उनकी अर्धांगिनी है, और इस प्रकार से ये विवाह परम आवश्यक है। तो शैलराज कहने लगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो किसी तरह मान भी जाऊंगा, मेरी पत्नी कोप भवन में लेटी है, वो तो बिल्कुल नहीं मानने वाली है। सप्तऋषियों ने जाकर के कोप भवन में जब मैना को समझाना शुरू किया, मैना बिल्कुल नहीं मानी, कहीं नहीं, ब्राह्मण की बात गलत नहीं हो सकती, ब्राह्मण देवता जी बता करके गए हैं। इस प्रकार से सप्तऋषियों ने अरुंधति माता को भेजा कि जाओ जा करके उनको समझाओ मैना को। अरुंधति माता समझाती हैं कि सुनो देवी, आप जैसे ही अरुंधति माता को देखा, मैना ने उठ करके खड़ी हो गई और माँ अरुंधति का स्वागत किया और इस प्रकार से कहने लगी, माता अरुंधति कि सुनो, आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव जी के साथ कर दीजिए। और इस प्रकार से फिर भी बात समझ में नहीं आई। वो कहने लगी कि नहीं, अब दोनों ही यही बात करते हैं, हिमालय भी और मैना भी, कि ब्राह्मण की बात असत्य हो ही नहीं सकती है। और इस प्रकार से ये सभी मिलकर के सप्तऋषि पर्वतराज हिमालय और मैना को समझा रहे हैं और आगे वशिष्ठ मुनि क्या उपदेश करेंगे ये हम सभी कल के प्रसंग में सुनेंगे। और आज अब हम ये जो मलमास का महीना चल रहा है उसे सुनेंगे। ये मलमास का महात्म क्या है, इसकी विधि क्या है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब मलमास को लेकर के भगवान विष्णु जी अपने लोक को चले गए, तो मलमास में वो सारे गुण भगवान ने दिए कि जो भगवान कहने लगे कि जो गुण मुझ में है वही गुण आप में है। इस महीने में जो भी आपकी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, दान पुण्य करेगा, वो कई गुना बढ़ करके मिलेगा। इस प्रकार से मलमास के बारे में बताया। और आगे द्रौपदी और ये पांडव जब वनवास में थे बड़े दुखी थे, भगवान को याद किया। कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान ने आकर के कहा कि आपके इस एक बार मलमास आपके जीवन में आया और आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास में ना पूजन किया, ना उसका स्वागत किया, ना दान पुण्य किया, इसीलिए आपको वनवास का कष्ट झेलना पड़ा है। और इस प्रकार से कहने लगे कि मैं द्रौपदी के कष्टों के बारे में बताता हूँ कि द्रौपदी को इतना कष्ट किस लिए मिला। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी और इस प्रकार से इसका पिता
बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। जब ये 12 वर्ष की हुई तो इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया और उसके उपरांत केवल पिता ही था इसका सहारा। जब ये युवावस्था को प्राप्त हुई तो पिता हर समय अपने नशा में ही व्यस्त रहता था, विवाह करने की चिंता ही नहीं थी। द्रौपदी को चिंता होने लगी कि क्या करें और कैसे, क्योंकि सांसारिक जो जीवन है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इस प्रकार से वो विवाह की चिंता में डूबी थी। और कहते हैं उसका पिता भी कन्यादान के लिए चिंता करने लगा कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे करूं, कैसे ना करूं। और इस प्रकार से इसी चिंता में वो एक बार उसको भयंकर बुखार आया, ज्वर आया और वो उसका भी प्राणांत हो गया। अब ये दैयोग से अकेली पड़ी वन में अपने पिता को लेकर के बैठी थी। उसी समय वन में समस्त ऋषिगण आए और ले जाकर के उसके पिता का जो है अंतिम क्रिया करवाया। उसके उपरांत वैकुंठ लोग मुनि के वचन को सुन करके वो कहने लगी कि हे मुनिवर, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। तो मुनिवरों ने कहा, सुनो, आप विलाप मत कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। और इस प्रकार से वो अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म विधि विधान से करने के उपरांत अपने घर लौट करके आई और भगवान का ध्यान करने लगी। और इस प्रकार से कहते हैं कि उस ऋषि की कन्या ब्राह्मणी का क्या हुआ कल के प्रसंग में बताएंगे। और भगवान शिव जी के नाम को गाते हुए कथा विराम की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो
जटा